ठीक, हमारे पास जो है, जावा होती क्या है, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास, जो कि यूज करते हैं हम कंसोल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। जावा जो बनाई थी हमारे पास, वो बनाई थी जेम्स गॉसलिंग नाम का, वो एक इंसान था जिसने हमारे पास जावा बनाई थी। तो किस कंपनी में ये जॉब करता था, उसका नाम था SUN, सन माइक्रो सिस्टम की जो है, ये बस बेसिकली कंपनी में जॉब करता था, और इसकी पूरी टीम ने डेवलप की थी सन 1991 में डेवलप हो गई थी, लेकिन मार्केट में लॉन्च जो है थोड़ी सी डिले के बाद हुई थी 95। ठीक, अब हम इससे करते क्या है, इससे जो हम यूज करते हैं, ठीक, तो अब हम इससे क्रिएट करेंगे। अच्छा, नेटबिन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास JDK रिक्वायर्ड होता है, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि मेरी वेबसाइट पर जाके भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के अंदर दोनों मौजूद है, JDK और फिर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है नेटबिन। नेटबिन अगर आपको यूज करना है तो आपको JDK करना पड़ेगा। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेटबिन। अच्छा, मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है वो 8.1 है, और मैंने अपलोड भी यही वाला किया है, जो कि हम काम कर रहे हैं उसी को हम यूज करेंगे। लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है, आई थिंक 8.2 आ चुका है। अच्छा, अब इससे हम सबसे पहले जो देखेंगे हमारे पास वो है कंसोल एप्लीकेशन, जो कि हमने सी लैंग्वेज के ऊपर भी डिजाइन की थी, लेकिन ये थोड़ी सी हमारे पास प्रोग्रामिंग उसके ऊपर है। इसके अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर हमारे पास क्लास होती है, इसके अंदर हमारे पास मेथड होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो ऊप का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम पढ़ेंगे क्या होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में हम यूज नहीं कर सकते थे ऊप का, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप स्टैंड फॉर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हमारे पास। ठीक, जो कि इसमें है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ऊप का, वो हम यूज करते हैं। फिलहाल तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं है। तो एक आपको डिफरेंस मालूम हो गया कि सी के अंदर जो हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, उसमें हमारे पास ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो ऊप जो कॉन्सेप्ट था वो सपोर्टेड नहीं थी, ये हमारे पास सपोर्टेड है, तो इसको हम यूज करते हैं। इससे भी हम कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो कि हम सी में भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारे पास इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आपके पास जो कोडिंग होगी वो हो जाएगी। अब इसको यूज करते हैं, ये हमारे पास ऑन होता है। ऑन होने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, जो कि मेरे पास पहले से कुछ सॉफ्टवेयर जिसपे मैं वर्किंग कर रहा था, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप लोगों के पास शायद कुछ भी प्रोजेक्ट शो ही ना हो। ठीक, हम इसमें करते क्या है, हम इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते हैं। आपके पास सबसे पहले ये स्टार्टिंग का पेज आ रहा है, इसको फिलहाल मैं कट कर देता हूँ, अगर इनकेस आपके पास ना भी है तो भी कोई मसला नहीं है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है फाइल। जब भी किसी हम सॉफ्टवेयर, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, तो फाइल पे जाके ही न्यू फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा, अब ये आपके पास नीचे भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी जाके एक नया प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये मेरे पास कुछ पुराने प्रोजेक्ट हैं, तो उनकी जो फाइल लाइब्रेरीज वगैरह होती है वो उसका दे रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। ठीक, अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल न्यू से, तो हमने यहाँ पे आके फाइल पे क्लिक किया, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइल नहीं न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे। प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम जो काम कर रहे हैं वो करेंगे जावा पे। अच्छा, जावा FX भी होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारे पास जावा से। तो थोड़ी सी डिफरेंस होती है, अगर हमने जावा पढ़ ली तो आपको कौन से मिल जाएगा। और जावा के अंदर जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे जावा की एप्लीकेशन। आपने गेम वगैरह या मोबाइल में देखे होंगे, जब कोई हमारे पास 2D जो मोबाइल होते थे, उसमें कोई पहले जावा का आइकन बना हुआ आता था। मतलब जावा का आइकन क्या है, कुछ कॉफी गेम आते थे, तो वो जावा पे ही डेवलप हो रहे होते थे। और जावा का जो आइकन है वो कोई कप ऑफ कॉफी नहीं होता हमारे पास, उसके धुएं निकल रहे होते थे, ये जावा का आइकन है। ये बाहर मुल्क के अंदर जो है वो उसको कॉफी को जावा कहते हैं, जावा ही कहते हैं, तो इसका इसकी कोई स्टैंड फॉर नहीं है। ठीक, अच्छा, अब जाके हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपसे वो नाम पूछेगा कि आपको यहाँ पे क्या नाम देना है प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से हम जाके कोई भी नाम वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, मैंने कोई एक स्टेप, हाँ ये रहा जावा एप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नाम सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे जाके नाम दे देता हूँ अपना फर्स्ट क्लास। जो भी यहाँ पे हम नाम देंगे प्रोजेक्ट का, उसी नाम से मेरी पहली क्लास बनी हुई आएगी। अब ये क्लास क्या है, जो कि हम आगे देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आपको यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा, तो आपको लगे देने देना, हटाना नहीं है। ठीक, आपको बस नेक्स्ट कर देना। अगर नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे लगा देंगे तो बेहतर रहेगा, और उसको फिनिश कर देते हैं। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट क्लास के नाम से। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हमें एक फाइल मिल जाएगी जहां पे हम जावा का काम कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास फाइल बनी जाती है। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास ये हमारा प्रोजेक्ट है, किस नाम से, फर्स्ट क्लास के नाम से। इस पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर एक फाइल ऑन हुई भी है हमारे पास सोर्स पैकेज के नाम से। इसके अंदर हमारे पास पैकेजेस, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं पैकेजेस।
पैकेजेस को ये समझ लो जैसे कि फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल्स होगी। अभी तो एक है, हो सकता है ज्यादा हो, तो वो सारी की सारी फाइल हमारे इस पैकेज में मौजूद होंगी। तो हम इसको ऐसा पैकेज में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। अभी जो हमारी मेन चीज है वो है जावा। नहीं नहीं, इसमें हो जाता है, इसमें वो चक्कर नहीं, लेकिन इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो क्या होती है, डॉट जावा। ये आपके सामने मौजूद है। हमारी जो क्लास का नाम है वो है फर्स्ट क्लास और डॉट जावा। पहली जो हमारे पास जो जिस नाम से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसी नाम से हमारी बाय डिफॉल्ट क्लास भी बनी हुई आ जाती है। मतलब जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो उसी नाम से आएगी जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया होगा। सेकंड, अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो बाद में नाम जाके चेंज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये दिया हुआ है हमारा पैकेज हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्लास के नाम से, ये रहा हमारा पैकेज है। उस पैकेज के अंदर हमारे पास एक क्लास मौजूद है, ठीक। अच्छा, क्लास का जो पहला लेटर है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास कैपिटल होता है, ठीक। और जावा केस सेंसिटिव है। पता है केस सेंसिटिव क्या होता है आपको? स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, कोई भी चीज अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो आपको एरर देगा। ये केस सेंसिटिव है हमारे पास, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी क्लास का नाम है वो कैपिटल आ जाता है। हालांकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट क्लास, पैकेज का नाम फर्स्ट क्लास, लेकिन वो स्मॉल वाला है, लेकिन क्लास का जो पहला लेटर ये कैपिटल कर देता है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्लास है। क्लास के बाद ये हमारे पास कुछ कमिट की हुई चीज है जो बता रहा है आपको कि आप किस पीसी है, मतलब आपका ऑथर क्या है, जो कि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हुआ हूं, मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा क्लास के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट ऑन हुआ हुआ है और यहाँ पे क्लोज है। इसके अंदर हमारे पास एक बना हुआ है मेथड, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मैं सी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सी पढ़ के आए हैं। सी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मेन फंक्शन होता था, वॉइड मेन। हम सारा काम उसमें करते थे। हमारा कंपाइलर जो एग्जीक्यूट करता था या जो चलाता था वो सबसे पहले मेन फंक्शन को रीड करता था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला जो फंक्शन चलता है वो कौन सा है, मेन। अब ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, डेटा टाइप है, लेकिन ये स्टैटिक, पब्लिक, ये सब क्या, ये सब हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके काम करते हैं। लिखा हुआ हमारा कि भाई योर आपका जो कोड एप्लीकेशन का है वो यहाँ टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर करेंगे, ठीक। या ये समझ लो कि मेन फंक्शन के बाहर भी हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगी नहीं, चलेगी वो चीज जो कि मेन फंक्शन के अंदर होगी। अब सपोज करते हैं कि ऐसा क्या लिखें, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम में अपने हेलो लिखवा लेते हैं, जो कि स्टार्ट में जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम यही लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि सी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता था, जावास्क्रिप्ट में अलग फंक्शन होता था। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये एक कोई भी चीज जावा से आउटपुट या प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए ये फंक्शन है। सिस्टम का एस कैपिटल है, उसके बाद डॉट आउट, मतलब सिस्टम से हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर डॉट, फिर प्रिंट और एलन। एलन यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। अगर मैं एलन हटा दूंगा तो वो उसी लाइन पे आ जाएगा। मैं इसका फर्क दिखाता हूं अभी आपको। ये एक फंक्शन है तो ऐसी बात है, इसका ब्रैकेट भी आ जाएंगे हमारे पास, फंक्शन ब्रैकेट जिसे कहते हैं, और लास्ट में स्मॉल है, ठीक। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी यहाँ लिखते हैं, सपोज करते हैं मैंने जाके लिख दिया भाई हेलो। अब हेलो लिखा मैंने, जाके सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे चलाना है। तो अभी हमने सिर्फ जावा से पहला कोई प्रोजेक्ट बना के उसमें सिर्फ एक हेलो का मैसेज शो करवाया, तो मुझे सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको रन कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास एक प्ले का कोई वो बना हुआ आइकन। यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं रन, तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। नीचे आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट क्लास जो है वो रन हो रही है, ठीक। अब जो भी मेन फंक्शन के लिए लिखा हुआ होगा वो हमारे पास रन हो जाएगी, और आपके पास नीचे, ये आप देख सकते हो, नीचे आपके पास एग्जीक्यूट होकर वो कोड दे देगा। इसका जो कंसोल है वो नीचे ऑन होता है। मतलब जैसे कि जावा में या सी में या सी शार्प में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उसमें अलग होता है, इसमें नीचे ही ऑन हो जाएगा। मतलब जो भी हम काम करेंगे वो हमें नीचे शो करेगा, ठीक। ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट है, और ये है आपके पास, सही है। इसको बंद करना तो यहाँ से कट कर देंगे, जब जब इसको प्ले करेंगे वो नीचे से ऑन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास जो तकरीबन एस होंगे वो कैपिटल होंगे। 2-3 चीजें शुरू में ही याद कर लें तो ज्यादा, मतलब ज्यादातर जो एस यूज होंगे जावा के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग का एस, सिस्टम का एस, एक और जो 2-3 चीज और पढ़ेंगे तो वो कैपिटल होंगे। मतलब ये सब याद कर लेंगे लिए। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि मैं आपको एलन का फर्क दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं इसी चीज को चलाता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास एक हेलो हो गया, और मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ वर्ल्ड, ठीक। इसमें बी आर नहीं होता, इसमें एलन होता है लाइन के लिए, मैं यही बता रहा हूँ। अब मैंने दोनों चीज को प्रिंट किया, तो मेरे पास ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ आ गया हेलो, नीचे वाली लाइन पे लिखा हुआ आ गया वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि भाई ये नीचे नहीं है, ऊपर ही लिखा हुआ आ जाए।
अब ऊपर ही लिखना है तो भाई यहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं, ऐसा ही है। मैं चाह रहा हूँ नहीं मैं नीचे लिखूं लेकिन आए ऊपर, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं एलन यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक, एलन यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अच्छा मैंने यहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया, ठीक है ना, मैंने यहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया, तो एलन जो काम होता है ये पहले चीज प्रिंट करता है, उसके बाद न्यू लाइन पे लेके आता है, तो हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद मैंने न्यू लाइन से हटा दिया। अगर मैं ये वाला भी एलन हटा देता हूँ, उसको भी दिखाते हैं हम, इसका आउटपुट सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा ये तो नीचे लिखा हुआ है बिल्ड सक्सेसफुल, ये तो हमारे पास एक मैसेज है कि आपका प्रोग्राम इतने सेकंड में चल गया। अब अगर मैं नीचे से भी हटा देता हूं तो जो मेरे पास ये मेरा आउटपुट दिया हुआ है तो ये बिल्ड भी ऊपर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां से भी रिमूव कर देता हूं, जाके हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब क्या होगा, मेरे पास वो सारे के सारे चीज एक ही लाइन पे आ जाएंगी। तो प्रिंट और प्रिंट एलन के अंदर जो फर्क है वो ये है हमारे पास, तो उसको याद करना है हमें कि क्या फर्क है। ओके सेंसिटिव अगर सिस्टम का एस स्मॉल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखें वो आ जाएगा एरर, और यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब टाइप का बना हुआ आ जाएगा जो कि कभी कभार हिंट भी प्रोवाइड करता है, कभी कभार एरर की निशानदेही भी करता है कि आपके पास एरर आ रहा है, क्या है आपको बता रहा है कि ये मिस्टेक है। तो इस तरह से यहाँ से जाके हम इसको सही भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारे पास कि हम इसके अंदर किस तरह से प्रिंट करते हैं। अच्छा अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब सपोज करते हैं कि अब यहाँ पे जाके हमें वेरिएबल्स वगैरह का काम लेना है। अच्छा वेरिएबल से पहले हम हाथ के हाथ क्या करते हैं, वेरिएबल से पहले हम इसके अंदर वो बेसिक चीजें देखते हैं जो हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस में होती थी, जैसे कि कमेंट्स करना, एस्केप सीक्वेंस का यूज करना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होते हैं हमारे पास, कमेंट्स यहाँ भी होते हैं और एस्केप सीक्वेंस भी यहाँ पे भी होते हैं। कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं हमारे पास, दो टाइप के, एक सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन कमेंट करते हैं हम किस तरह से, मतलब कमेंट्स कौन सा स्लैश यूज करता है, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक, कमेंट जो हमेशा यूज करता है वो करता है फॉरवर्ड स्लैश, लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। अच्छा फॉरवर्ड कौन सा है, ये वाला है या ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ठीक है, तो ये यूज करेंगे। अब सपोज करते हैं मेरे पास ये लाइन लिखी हुई है, अब ये मुझे दे रही है एरर, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, मैं चाहता हूं उसको मैं कमेंट कर दूं। कमेंट किस तरह से कर सकता हूं मैं, सिंगल लाइन है मेरे पास तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा फॉरवर्ड, तो मेरे पास कमेंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास ये दोनों लाइन है तो मैं दोनों को भी कर सकता हूं, या एक साथ ही मैं स्लैश स्टैरिक, और जहां तक मुझे चीज कमेंट करनी है स्टैरिक और स्लैश, तो कमेंट यहाँ भी होता है, सिंगल लाइन भी होता है और मल्टीपल लाइन भी मौजूद होता है। इस तरह से एस्केप सीक्वेंस भी होते हैं हमारे पास। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास, एस्केप सीक्वेंस ये होते हैं कि सपोज कि अब अगर मेरे पास ये मैं दो दो तीन तीन लाइन में काम कर रहा था, मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं एक ही लाइन में काम करूं और यहाँ पे जाके मैं लिख दूं भाई वर्ल्ड, और अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास अभी जो आउटपुट आएगा वो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ जाएगा, उसके बाद न्यू लाइन पे जो नीचे था बिल्ड का वो आ जाएगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं बीच में इसको ब्रेक कर दूं, यहाँ से मतलब कि इसको न्यू लाइन पे भेज दूं विदाउट एनी, मतलब विदाउट कोई सेकंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरर का फंक्शन यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब जाके यहाँ पे हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस हमेशा जैसे कि कमेंट और हमेशा यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश, और एस्केप सीक्वेंस हमेशा यूज करता है बैक स्लैश। बैक स्लैश अब यहाँ पे सपोज करते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मैं कुछ यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूं जो कि आपको याद भी होंगे। बैकस्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन, ठीक, इस तरह से बैकस्लैश टी होता है फॉर टैब, और बैकस्लैश इन्वर्टिस कॉमास डबल है तो ये क्या करते हैं, डबल इन्वर्टिस कॉमास ऐड कर देते हैं ये, ठीक, इस तरह से फिर सिंगल है तो फिर सिंगल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सिंगल हमारे पास। अच्छा कमेंट हुई चीज थोड़ी सी डल आ रही होगी आपको नजर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया आएगा, इस तरह से डबल बैक स्लैश एक से एक वो लिया गया जाएगा। अगर मुझे किसी को एड्रेस डिफाइन करना है, पाथ किसी का डिफाइन करना है, जैसे कि सपोज करना है मुझे एक मैसेज शो करना है भाई सी कॉलन स्लैश डेस्कटॉप स्लैश फोल्डर, तो वो जो स्लैश मुझे लगाना है तो स्लैश ऐसे नहीं आएगा, तो डबल लगाएंगे तो एक आएगा, ठीक। तो इसकी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं अपने पास, और क्वेश्चन मार्क ऐड बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, हम फिलहाल दो तीन यूज करते हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ अपने पास बैक स्लैश टी लगा देता हूँ, ठीक, और एस्केप सीक्वेंस हमेशा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही यूज होगा, ये तो पता है हमें। अब जाके इसको सेव करते हैं, जाके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
तो अब मेरे पास हेलो के बाद थोड़ा सा टैब देके वर्ड आना चाहिए, जो कि ऐसे ही आ रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो के बाद बैकस्लैश टी लगाया हुआ है। इस तरह से अगर मैं इसकी जगह पे बैकस्लैश एन कर देता हूँ, मैं, अब जाके मैं इसको बंद करता हूँ पहले, और दोबारा से जाके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास वो न्यू लाइन के ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक, इस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो इस तरह लिखा हुआ आ जाए, मतलब इन्वर्टिस कॉमास के साथ ही लिखा हुआ आ जाए। अब इन्वर्टिस कॉमास तो लगे हुए हैं, लेकिन इन्वर्टिस कॉमास लगे हुए हैं, लेकिन ये इन्वर्टिस कॉमास शो तो नहीं करेगा मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके फिर हम क्या करेंगे, एक बैकस्लैश इन्वर्टिस कॉमास ऑन कर देंगे, और फिर इससे पहले देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इससे क्या होगा, एक्स से पहले जो डबल इन्वर्टिस कॉमास ये आ जाएगा। ठीक, अगर मैं ये चीज नहीं लगाता स्लैश, तो इसका मतलब है कि भाई ये इन्वर्टिस कॉमास यहाँ ऑन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई बैक स्लैश लगा दिया। अब इसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्स से पहले हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, डबल लगाए तो डबल आ जाएंगे। इस तरह से वर्ल्ड के बाद जो हमने यहाँ पे जाके वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड के बाद भी बैक स्लैश के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से हमारे पास हेलो वर्ल्ड के अंदर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए आ जाएंगे। अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जो कि आप अभी बैठ के ट्राई भी करें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं कुछ आउटपुट दे रहा हूं, जाके आप हाथ के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आउटपुट जो चाहिए वो कुछ इस तरह से चाहिए कि हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि ये 1 है, मतलब मैं कुछ 5-6 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जो कि आप उस तरह से आउटपुट लेके आइएगा। ठीक, नंबर 2 आप ये कीजिएगा, हेलो और वर्ल्ड। ठीक, ओपन जो हुआ है वो इन्वर्टिस कॉमास डबल से हुआ है, क्लोज सिंगल से हुआ है। ठीक, नंबर 3 देता हूं मैं आपको, थ्री पे आप ये लेके आ जाए, आपके पास लिखा हुआ भाई हेलो वर्ल्ड, और इसके साथ यहां पे आप ऐड कर लें अपने पास कोई भी पाथ। ठीक, जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, ये डबल स्लैश से कमेंट हो गया बेसिकली ये, लेकिन आपको लगाने हैं डबल स्लैश। ठीक, उसके बाद 4 ये लास्ट है, कोई भी ईमेल एड्रेस प्रिंट करवा दें। सपोज करते हैं भाई ali@gmail.com। ठीक, अब इसमें कुछ सिंपल भी है, कुछ मुश्किल भी है, तो इसकी आप लोग हाथ के प्रैक्टिस करें अपने पास बना के। डबल स्लैश कैसे आएंगे, मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है, डबल स्लैश ठीक, सिंगल स्लैश। तो इसी से ये मुतालिक 4 से 5 अब ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।